तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो के बारे में। और मार्केट कैप के टर्म्स में अगर हम बात करें तो टॉप 4 में हमको ये कंपनी आती हुई देखने को मिलती है। आज के दिन विप्रो के क्वार्टर 4 के नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं, तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। हर मैट्रिक पे चेक करेंगे Q4 परफॉर्मेंस विप्रो का, एंड साथ ही साथ स्ट्रीट एस्टिमेट्स को क्या बीट किया है विप्रो ने या नहीं, उसका कंपैरिजन भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो स्टॉक के प्राइस में आज हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है दोस्तों, करीब 3% के आसपास। हालांकि नंबर्स जो है मार्केट आवर्स के बाद आए थे, लेकिन उससे पहले ही हमको मार्केट में विप्रो के स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल गया। और हो सकता है दोस्तों ये जो गिरावट है हमको और भी बढ़ती हुई देखने को मिले। उसके पीछे के रीजन मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे बताऊंगा, तो आप बने रहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं विप्रो की, तो आज देखिए अगर हम आईटी कंपनीज की बात करते हैं, आईटी पैक की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा गिरावट आपको विप्रो में ही देखने को मिलेगी, अराउंड 3% के आसपास। बाकी आप देखिए किसी भी कंपनी में हमको इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली स्टॉक में जितनी की विप्रो में देखने को मिल रही है। तो मार्केट को यहाँ पर अनुमान था कि शायद हो सकता है कि यहाँ पर नंबर्स कमजोर रहें। तो चलिए नंबर्स को एनालाइज करते हैं कैसे रहे हैं नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू की, तो अगर हम देखें मिलियंस में वैल्यू है, ये करोड़ में बात करेंगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में था 16,245 करोड़ का रेवेन्यू, अब की बार बढ़ के हो चुका है 20,860 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर 28% की जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे 3.1% की ग्रोथ है ओनली। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे आप देखेंगे कि ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। जो टीसीएस था उसका भी आई थिंक 4% के आसपास, हमको 5% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली थी। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे बहुत ही फ्लैट यहाँ पर नंबर्स नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग। चलिए पहले मैं आपको बॉटम लाइन की बात बताता हूँ, यहाँ पर बॉटम लाइन किस तरीके से ग्रो हुई है। तो आप देखिए अगेन बात करते हैं यहाँ पर बॉटम लाइन की, तो 2,972 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 3,087 करोड़ का। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों ओनली 3.9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। जी हाँ, तो और ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट नंबर्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस ग्रोथ भी आप देखिए 4.6% की हमको देखने को मिल रही है। 5.64 रुपीस का अर्निंग पर शेयर हमको इस क्वार्टर में आता हुआ देखने को मिला है। तो इसका वैल्यूएशन की भी हम अभी कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा इस नंबर को 5.64। अब यहाँ पर बात करते हैं हम ऑपरेटिंग मार्जिन की इस क्वार्टर में। तो आप देखिए दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओनली 2.8% के ऑपरेटिंग मार्जिन हमको यहाँ पर इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि यहाँ पर हमको फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक है वो दोस्तों अट्रिशन। चलिए अट्रिशन देखते हैं। तो अगर हम अट्रिशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अट्रिशन किस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर पोस्ट किया है। तो ये है दोस्तों अट्रिशन का डेटा। तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पर अगर हम देखें तो 22.7% का था, यानी कि Q3 FY22 की यहाँ पर बात हो रही है। अब की बार है 23.8, तो करीब करीब 1% के आसपास हमको यहाँ पर अट्रिशन बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगेन इंडस्ट्री वाइड ही प्रॉब्लम है कि अट्रिशन हमको बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर विप्रो में भी सेम केस हमको देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत अट्रिशन सिक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही ज़्यादा हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम डील्स की बात करते हैं तो कितनी डील्स यहाँ पर इन्होंने विन की है, तो 37 लार्ज डील यहाँ पर अब की बार इन्होंने क्लोज की है, और $2.3 बिलियन की यहाँ पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है FY22 में। और एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो 30% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिला है। तो डील पाइपलाइन तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हर आईटी कंपनी की अच्छी है, डिमांड इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए मुझे लगता है आईटी सेक्टर जो है आगे ग्रो करेगा। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको प्रेशर देखने को मिले अगले आने वाले 1-2 क्वार्टर में, जब तक यहाँ पर रेट हाइक जो होती हुई हमको देखने को मिलेगी फेड की तरफ से, तब तक प्रेशर है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये कंपनी हमको लगातार ईयर ऑन ईयर ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बात करी कि यहाँ पर अगेन डिमांड इन्वायरमेंट जबरदस्त है, डील पाइपलाइन जबरदस्त है। कोई सी भी कंपनी आप ले लीजिए, चाहे मिड कैप कंपनी ले लीजिए, टियर 2 कंपनी ले लीजिए, टियर 1 कंपनी ले लीजिए, सबकी डील जो है रोबस्ट पाइपलाइन सबके पास हमको देखने को मिलती है। बात करते हैं डिविडेंड की, तो जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों यहाँ पर जो डिविडेंड अनाउंस किया था ₹1 और ₹5 का, उसी को यहाँ पर बेसिकली फाइनल डिविडेंड कंसीडर कर लिया गया है। तो ये होगी सारी बात। अब यहाँ पर जो गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने जून क्वार्टर की, वो दोस्तों यहाँ पर 1-3% की दी है। बहुत ही कम गाइडेंस यहाँ पर दी है, 1 मिनिमम और 3% ज़्यादा। मतलब अगले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर एवरेज मान के चलिए 2% आप मान के चलिए कि यहाँ पर हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है सिक्वेंशियल बेसिस पे। तो मेरे ख्याल से नंबर्स इतने लाजवाब नहीं है। हालांकि ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रो हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में वो चीज़ हमको आती हुई देखने को नहीं मिली, क्योंकि अट्रिशन काफ़ी ज़्यादा है, एम्प्लॉय एक्सपेंसिस काफ़ी ज़्यादा हमको इस बार आई कंपनीज में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो इसका असर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन विप्रो की बात करें
तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल रही है। चलिए अब यहाँ पर हम स्ट्रीट एस्टिमेट्स देखते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, स्ट्रीट एस्टिमेट्स की बात करें तो सीएनबीसी के जो पोल थे उसके अनुसार अगर हम देखें तो रेवेन्यू को यहाँ पर बीट किया है, ठीक है, मार्जिन्स को बीट किया है। सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम बात करें तो बीट किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पर काफ़ी पीछे है मार्जिन्स के टर्म्स में। ईबिट में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और उस हिसाब से देखें तो एस्टिमेट्स को यहाँ पर 2 पैरामीटर पे बीट नहीं किया है विप्रो ने, 1 पैरामीटर पे यहाँ पर बीट किया है। लेकिन अगेन ये मुझे लगता है कि नंबर्स अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर मंडे के दिन गिरावट हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टॉक का पी है 23 के आसपास, और आई थिंक यहाँ पर सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हमको विप्रो ही देखने को मिलता है। आई थिंक एचसीएल दोस्तों, अब एचसीएल यहाँ पर अट्रैक्टिव हो चुका है। विप्रो की बात करें 23 है। क्वार्टर हम नंबर्स देखते हैं यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर ईपीएस ऐड करेंगे तो करीब करीब दोस्तों यहाँ पर 5.92, 5.35, 5.42 और 5.62 को अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर मान के चलिए आपके पास आता है करीब करीब 21 या 22 रुपए के आसपास का ईपीएस आपको देखने को मिलता है। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 509 से तो ऑलमोस्ट इतना ही पी आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, 22 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो हो सकता है वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक में ज़्यादा करेक्शन ना हो, क्योंकि हमने ये बात एचसीएल में भी करी थी। एचसीएल में नंबर्स अच्छे नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके उसमें हमको थोड़ी बहुत ही गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशन ऑलरेडी अट्रैक्टिव थे। तो यही चीज़ हमको विप्रो में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक मेजर डिमांड जोन को दोस्तों यहाँ पर उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, और अगर यहाँ पर गिरावट होती है तो मेरे को लगता है ये स्टॉक जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा करीब करीब 480 के आसपास होगा, या फिर आप मान के चलिए 460 से लेकर 480 तक यहाँ पर ये स्टॉक हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और इस लेवल पे आ गया तो अगेन वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिसेंट ग्रोथ आपको मिले, आपकी सेफ्टी रहे पैसों की, तो विप्रो में आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी टीयर 1 कंपनीज में टीसीएस और इन्फोसिस और एचसीएल यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हमको दिखाती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि डील पाइपलाइन की बात भी करें तब भी मुझे लगता है कि टीसीएस इन्फोसिस की जो पाइपलाइन है वो ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिलती है। तो विप्रो की बात करते हैं, ये हो गई दोस्तों विप्रो की बात। और टेक्निकल चार्ट पे जैसे मैंने आपको बोला कि एक मेजर डिमांड जोन के नीचे ब्रेकडाउन अब हो चुका है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो है सप्लाई और आती हुई देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो पोजिशनली बने हुए होंगे वो यहाँ पर बेच के निकलेंगे, क्योंकि एक ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर सेलिंग हमको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक हमको और नीचे तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पर जो है आती हुई हमको देखने को मिलेगी। सिक्वेंशियल बेसिस पे 3% के आसपास ग्रो करता रहेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुझे लगता है 12% के आसपास कंपनी ग्रो करती रहेगी। सीएजीआर और यहाँ पर 15% सीएजीआर ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल सकती है आने वाले समय में भी। देखिए करीब करीब 10 साल की बात करें तो 13% या फिर 13 से 15% तक सीएजीआर ग्रोथ विप्रो यहाँ पर मुझे लगता है कि आगे भी जो है हमको दे सकता है ग्रोथ के टर्म्स में। तो यह है दोस्तों पूरा एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।